अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज लोकल टॉपिक पे बात करेंगे। नाज़रीन, हम आपको बताएं जैसे आपको पता है नाज़रीन, सर्दी का मौसम है, हर जगह बहुत सर्दी है। इस वजह से सर्दी में खांसी नज़र तो होता ही है। तो नाज़रीन, कल कल एक अहम खबर पूरे मुल्क में गर्दिश कर रही है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम तरीन फैसला दिया है। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के और दूसरे 6 जजेस थे, तो ये 7 रुकनी बेंच थी। उसने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया है। उसने दिया है फैसला ये कि जो ताहयात नाली है ना, उस वो जो है वो गलत है। इस हिसाब से जो फैसला दिया गया था माजी में, जिसमें अहम थे शरीफ मुलजिम, जिसे कहें मुजरिम कहें, या वैसे तो अभी तो ये साबित ही नहीं हुआ कुछ। तो इस हवाले से उसको जो सज़ा मिली थी वो अहम शख्सियत थी मैं नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद जहांगीर तरीन थी, है ना। ये अहम बंदे थे जिनको नाल किया गया था सभी किस क्या नाम है ताहयात। हाँ, ताहयात नाली तो होती भी नहीं है, एक दुनिया में कहीं भी नहीं हुई, तो एक जेन्युइन होता है। इस वजह से जो काली साहब ने जो फैसला दिया उसके फुल बेंच ने, वो उसके मुख्तसर हम आपको लबो लबाब बताएं। उन्होंने कहा कि ये जिस आर्टिकल का हवाला दे के इन नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को नाल किया गया है, उस आर्टिकल में सज़ा ताहयात नाली की तो लिखी नहीं गई है। कमाल की बात है कि ये उस वक़्त भी सभी जो सीनियर वकील थे, कानून के माहिर थे, हाँ, तो वो सभी बोले थे भाई ताया नाली जो है वो ये बड़ी ज़्यादती है। और ये जो सियासतदान जो भी बड़े एक जमात का बानी है मियाँ नवाज शरीफ, आप उसको तायात नाल कर रहे हैं, सियासत से आउट कर रहे हैं, और जुर्म तो अभी तक आपने साबित ही नहीं किया। अकामा के बुनियाद पे आपने कर दिया कि अकामा अकामा तो कोई जुर्म नहीं है ना। बोला कि तनख्वाह नहीं ली, तनख्वाह नहीं ले, उसकी ज़ाती मर्जी, लेता तो फिर क्या बनता। अकामा तो जुर्म नहीं है, तो जुर्म नहीं हुआ फिर भी इसको सज़ा दी गई ताया। तो ये जो था ये कानून के ऊपर समझो कि एक किस्म का धब्बाई था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे, ये फैसला था जो ताया नाली का, वो भी एक समझो कि धब्बाई था, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि ताया नाली नहीं बन सकती। मगर सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक़्त के जज साहबान थे, चीफ जस्टिस समेत, वो साफ साफ बात है कि वो मियाँ नवाज शरीफ के मुखालिफ थे और इमरान नियाज़ी के हिमायती थे। और इस्टेब्लिशमेंट जो है उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी, तो वो चाहती थी कि ये मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा दी जाए तायात नाल के हवाले से। तो जस्टिस साकिब निसार वगैरह ये उन्होंने ये फैसला दे दिया। तो उनको पता था कि ये फैसला बनता भी नहीं है, मगर उन्होंने दे दिया क्योंकि वो आलिम नाल हैं, बादशाह जज साहब हैं, फैसला लिखना तो उनके हाथ में है। तो ये जो फैसला था अभी जो कल काजी साहब ने दिया है, ये उस धब्बे को साफ करने की कोशिश की गई है। और काजी साहब ने क्लियर कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था ये गलत फैसला था और कानून की गलत तशरीह की गई थी, हम इस फैसले को वापस लेते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन है कि आप इस किस्म के जो गलत फैसले किए गए हैं उसको गलत साबित करके वापस लें। अभी इसी कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चल रहा है, वो भी उसको भी अब सभी शुरू से लेकर अब तक करें, वो जुडिशल मर्डर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो अभी ये भी केस चल रहा है। इसका भी अंजाम यही होगा कि कादी साहब उसी फैसले को गलत साबित करके सुप्रीम कोर्ट जो फैसले को वापस लेगी, तो वो तो लेगी मगर जान तो गई। तो इस हिसाब से मियाँ नवाज शरीफ को न सिर्फ मियाँ नवाज को फ़ायदा है, पर देखें कि इमरान खान को भी फ़ायदा है, क्योंकि इमरान खान को 5 साल की नाली मिली है। अगर ये ख़त्म नहीं होती ताहयात, तो इमरान खान को भी किसी भी केस में, अभी तो बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं जो भी चल रहे हैं, उसमें ताहयात नाली
दी जाती तो फिर इमरान खान तो गया। तो मगर कादी साहब ने ये 5 साल सज़ा जो है नाली का, वो 5 साल समझो किया हुआ है और तायत ख़त्म की हुई है। अब जो भी सज़ा इमरान खान को मिलेगी 5, 6, 10, तो वो महदूद मुद्दत ही होगा, फिर वो इलेक्शन में खड़ा होकर सियासत कर सकता है।